हम क्यों अंग्रेज़ी में बोलें, हमें हर फोरम पर हिंदी में बात करनी चाहिए। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, ज़्यादातर देश अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम क्यों किसी दूसरी भाषा में बात करें। हमें हिंदी बोलनी चाहिए। यह बातें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कही। वह आज अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायोडिज़ाइन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं इससे पहले मंच पर मौजूद अन्य अतिथियों ने बोलते समय अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया था। इसी बात पर हिंदी में अपनी बात शुरू करते हुए मुख्य सचिव ने सभी को हिंदी का प्रयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए मुख्य सचिव ने SIB साइन कार्यक्रम में शामिल होने वाले देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी 9 छात्र छात्राओं को नवरत्नों की उपाधि दी। उन्होंने छात्रों से कहा, शाइन प्रोग्राम के आप पहले फेलो हो, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, आज से करीब 500 साल पहले तक हमारा देश अर्थव्यवस्था से लेकर आविष्कार और शोध में अग्रणी रहा, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आती गई। हमें मानव शरीर मिला है तो क्षमताओं को विकसित करने का पूरा अवसर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग करते हुए बिताए दिन भी याद किए और बताया IAS बनने के बाद अपनी इंजीनियरिंग स्किल का प्रयोग उन्होंने किस तरह से किया। उन्होंने कहा, कोई भी आविष्कार या इनोवेशन तभी बेहतर होता है जब वह लोगों के काम आए। इसके लिए आपको लोगों की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा, आम आदमी के उपयोग का उपकरण यदि सस्ता भी हो तो उसे इनोवेशन का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। इस प्रोग्राम में इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में काम कर रहे 9 छात्र छात्राओं को शामिल किया गया, जो कि इस प्रोग्राम का यह पहला बैच बताया जा रहा है। वहीं छात्रों ने बातचीत के दौरान बताया, वह अपने अपने क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। यहाँ आकर वह चिकित्सकों से समस्याओं और स्वास्थ्य क्षेत्र की ज़रूरतों के बारे में जानकारी लेंगे और उसी से आगे का इनोवेशन तैयार करेंगे, जिसका फ़ायदा आम लोगों को मिल सके। KGMU और कानपुर IIT के संयुक्त तत्वाधान में SIB साइन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो है 9 ऐसे छात्र हैं कि जो मेडिकल डिवाइस या उस पर काम करेंगे, जिससे कि जो मेडिकल क्षेत्र में जो आम लोगों को सुविधाओं की, जांच की और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है, वो रास्ता प्रशस्त होगा, सस्ता रास्ता मिलेगा। तो जो उस कार्यक्रम में लोग छात्र शामिल हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस क्षेत्र से आए हैं और आगे वो इस कार्यक्रम में किस तरह से अपना हिस्सा लेंगे, कैसे भाग लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य राज भाटिया है। आप जैसे उन 9 रत्नों में शामिल हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, किस फील्ड से हैं आप? मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ और पिछले 13 साल से हॉस्पिटल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूँ और अब सिर्फ शाइन प्लेटफॉर्म पे एक जरिए के थ्रू एक नई चीज़ों को इनोवेट करना चाहते हैं और ऑलरेडी एक ऐसे संकल्प लिया है कि जिससे हम आज की डेट में जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसमें जो आज की डेट में लोगों को तो अफोर्डेबिलिटी नहीं मिल पाती थी, वो कैसे हम इनोवेट करके ला सकते हैं। इस 9 रत्नों के थ्रू हम वो चाहेंगे कि वो करें पूरा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो अपने इस कार्य को अंजाम देंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है, मैं गोरखपुर का हूँ। जी, किस फील्ड से हैं आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हूँ और बेसिकली बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनली यूज़ होता ही है। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स जानने को मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ काम करके ये मिलेगा कि गैप कहाँ है टेक्नोलॉजी में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में नहीं हैं जिसे बनाई जा सकती हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के हिसाब से नहीं हैं, इंडिया के हिसाब से बनाई जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके हम कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे और छात्र हैं, एक सेकंड बात करेंगे। एक्सक्यूज मी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया है। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई से हैं, और किस फील्ड से हैं आप? मैं माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड से। आप उन 9 रत्नों में से शामिल हैं कि जो इस कार्यक्रम का हिस्सा है। कैसे इस फील्ड को देख रही हैं, क्योंकि भाई आप भी इस फील्ड में एकदम आपका नया पदार्पण हुआ है, कैसे लोगों के लिए सस्ते इलाज का रास्ता आप तय कराएंगे? मेरा जो फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी का, तो मेरे को थोड़ा एजुकेशन है, नॉलेज है, तो दिस अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक्स जो उनको मेरा नॉलेज है नहीं,
तो हम साथ में मिलके चीपेस्ट वे सोच सकते हैं कि सबसे एफिशिएंट डिवाइस कैसे बन सकता है। तो मेरा अभी का प्लान तो वही है कि पॉपुलेशन के लिए कैसे इजी और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हम लोग दे पाए, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के टाइम पे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सिखाते। अगर वो सिखाते तो शायद हम भी खुद से बना सकते चीप एंड अवेलेबल डिवाइसेस, मगर वो नहीं है तो इधर हम वही करें।